नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक दौर था जब वोट हासिल करने के लिए लोग बाग चुनाव के ठीक एक दिन पहले या यूं कह लीजिए एक रात पहले वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते थे। वैसी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती थीं जो सामान्य तौर पर प्रोवाइड करना देना ज़रा मुश्किल है, लेकिन घर घर पहुंच जाता था। वो ऐसा नेटवर्क बनाया जाता था और उम्मीद की जाती थी कि जो भी पहुंच रहा है, चॉकलेट कह लीजिए उसे, उस चॉकलेट के एवज में वो वोट देंगे अगले दिन आकर के। और ये सिलसिला हमारे देश में बहुत दिन चला। ये चॉकलेट सिस्टम वोटर्स को दो और उनसे वोट प्राप्त करो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जैसे 5 साल काम किया या नहीं किया, ये तो अपने आप में गौण हो जाता है। सिर्फ चुनाव के ऐन वक्त पर कुछ दिया वोटर्स को और उनका वोट ले लिया, तो ये कैसी बात हुई? लोकतंत्र ये कैसा हुआ? लोग बाग बहुत कहते भी थे कि देखिए, आप ऐसे अगर अपने वोट बेच देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? आपको वो सरकार मिलेगी जो पैसे कमाती है ताकि वोट खरीदे जा सके। ये तमाम बातें कही जाती थी और एक पब्लिक ओपिनियन इस तरह के प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ तो था। बहुत सीजर्स होती थी, आपको याद होगा, जैसे कि पैसे भरे हुए गाड़ी पकड़े गए, शराब की बोतलें ली हुई गाड़ी पकड़ी गई, और ख़ास तौर पर 1 या 2 रात चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं खूब होती थी। लेकिन धीरे धीरे एक तब्दीली देखी गई, और वो तब्दीली इस तरह से देखी गई कि वो सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन उसकी गति में ऐसा लगा जैसे कि थोड़ी कमी आई है और एक नए तरह का सिलसिला शुरू हुआ। ख़ास तौर पर वो सिलसिला जिसमें कि पाया ये गया कि हर वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है, वो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से स्कीम और योजनाएं बनाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रैक चेंज किया गया है, तो बारीकी से एक वोट बैंक को आइडेंटिफाई किया गया, महिला वोट बैंक, और उसके बाद शुरू ये किया गया कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं सरकार के खर्चे पर लाएंगे, और उन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वोट बैंक महिलाओं का एक बना, आइडेंटिफाई हुआ, और जिसने भी महिलाओं के लिए खास तौर पर कुछ किया, अनुभव ये कहता है कि महिलाओं ने जाति धर्म तोड़ करके उसको वोट दिया। और एक तरह से कई सरकारें हमारे देश में बनी जो महिला वोट बैंक की वजह से बनी। कुछ नेता कहलाए जिनके की स्थायी वोट बैंक महिलाएं हो गईं। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के, कहा यह जाता है कि उन्होंने बच्चियों को बस्ता देना जो शुरू किया और स्कूल जाने के लिए साइकिल जो देना शुरू किया, यानी कि मुफ्त शिक्षा और किताबें और साइकिल और स्कूल ड्रेस, तो माताएं उससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने तय किया कि नहीं, ये हमारी बिटिया के भले की सोचते हैं तो इन्हें वोट देंगे। और उसमें जोड़ दीजिए कि किस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को सही किया। कानून व्यवस्था सही होने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती महिलाओं ने उनको वोट दिया, और बाद में उन्होंने इस बात को तय कर दिया कि साहब, ऐसा है कि अब जितने भी पंचायतें होंगी उसमें आरक्षण महिलाओं का होगा, नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण किया, और इस तरह से उन्होंने एक कार्व आउट किया वोट बैंक महिलाओं का, और आज तक उसका उनको लाभ मिल रहा है। लोग जब समझते हैं कि ख़त्म हो गए नीतीश जी, उसी वक्त उनको वैसा मैंडेट मिल जाता है जो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को जीवित रखता है। एक उदाहरण अभी ताज़ा है। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था इस बार जब चुनाव हो रहे थे, पिछले चुनाव के, शिवराज जी सरकार तो गई, शिवराज सिंह चौहान लगातार कई टर्म से सीएम बने हुए हैं। बीच में थोड़े दिनों के लिए कमलनाथ बने थे, लेकिन उनकी सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से गिराकर फिर से बन गए थे मुख्यमंत्री। और इतने साल, इतने बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तो जाहिर है कि एक एंटी इनकम्बेंसी आ गया होगा। इनकी सरकार तो गई, लेकिन बड़े ऊर्जा और जोश के साथ प्रचार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा मामा कहते हुए थकते नहीं थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे। उनके यहाँ एक योजना चल रही थी और उस योजना का नाम था लड़की बहन योजना।
लड़की बहन योजना, ये योजना कैसी? तो उस योजना में 1200 या 1250 रुपए महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उनके बैंक में जाता था। लड़की बहन योजना, शुरुआत में तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब नतीजे आए तो सबको पता लगा कि आखिरकार इतने आत्मविश्वास से लबरेज क्यों थे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उन्होंने न केवल इस योजना को शुरू किया था, कई साल चला भी दिया था, और साथ ही साथ चुनाव के इन मौके पर वादा भी कर दिया था कि अगर मैं जीत गया तो ये राशि बढ़ाकर शायद 1500 रुपए कर दिया जाएगा। महिलाओं ने सोचा, अरे ये तो बहुत बढ़िया योजना है, और घर बैठे हर महिला को इतने पैसे मिलेंगे, आपकी उम्र 20 वर्ष से शायद 65 वर्ष कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और ये आय जो घर बैठे मिलने जा रही है, इसे कौन मना करना चाहेगा? खासतौर पर वो वर्ग जो एक्चुअल वोटर वर्ग है, जो वोट देने निकलता है। मिडिल क्लास अगर इस दायरे में नहीं आता है तो उसमें से कम वोटिंग होती है, ये भी लोग जानते हैं, लेकिन एक जो बड़ी आबादी है जो कि क्वालिफाई करती है, इनकम का जो एक ब्रैकेट बनाया गया है उसके तहत, वो सब के सब वोट देने आए। आपको लग सकता है कि ये 1000-1200 रुपए क्या होते हैं? जी नहीं, बहुत इनका महत्व होता है। आपको हम बताएं कि किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की जो योजना है, उसकी एक किस्त उसी दिन गिरी लोगों के बैंक अकाउंट में जिस दिन हरियाणा में पोलिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वासिम में थे, वहां से उन्होंने अगली किस्त जारी की, और किस्त जैसे ही टनाटन गिरनी शुरू हुई तो लोग खटाखट भूल गए। राहुल गांधी जो खटाखट बोला करते थे वो भूल गए, और ये जो अप्रत्याशित नतीजे हरियाणा में आए, लोग कहते हैं कि उसमें एक भूमिका उसकी भी है। अब ये चुनाव आयोग तय करेगी गलत है या सही है। मूल बात यह है कि अगर आर्थिक लाभ वोटर को कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर सरकारें देने लगें तो फिर उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है, और दूसरी सरकार के लिए चुना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो सरकार के बाहर है, तो वो तो केवल प्रॉमिसेस कर सकती है। लेकिन विपक्ष भले प्रॉमिस करता रहे, सरकार वाले तो देना शुरू कर देते हैं। तो आज की कहानी दरअसल इसी बात पर है कि कैसे महिलाओं को फोकस करके न केवल महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा, इसके पहले और उसके पहले मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरह से बड़े फोकस्ड तरीके से पैसे वादे के तौर पर किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं की बल्ले बल्ले, इसलिए कि जीते कोई उनकी जेब में पैसे आएंगे। एक तरह से देखिए तो ये बहुत अच्छी बात भी है। आज की तारीख में अगर महिलाओं के पास सशक्तिकरण की जो तमाम बातें होती हैं, उसमें अगर जेब में पैसे ना हो तो तमाम सशक्तिकरण की बातें बेकार हो जाती हैं। अगर 2 पैसे उनकी अंटी में हैं तो फिर उनका महत्व ज़्यादा है। पैसों से ही महत्व है, दुनिया जानती है, और इसी भावना को बहुत अच्छे से टैप करते हुए सरकारों ने तय किया है, पार्टियों ने तय किया है कि कैसे हम महिलाओं का समर्थन प्राप्त करें, क्योंकि महिला वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो अगर लाभ प्राप्त करता है तो ईमानदारी से वोट करता है, इस बात की परवाह नहीं करता है कि अमुक जो वोट मेरा पाने वाला है वो हमारी जाति का है या नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है। तो आइए आपको हम बताएं कि इस बार किस तरह से कार्यक्रम जो बने हैं और कैसे महिलाओं को टारगेट कर एक दूसरे को नीचे और पीछे करने की होड़ में सारे दल लगे हुए हैं। शुरुआत कर लीजिए झारखंड से, क्योंकि वहां तस्वीर साफ हो चुकी है। अब देखिए झारखंड में स्थिति ये थी कि एक मैया योजना चलाया करते थे। इसी बात को देखते हुए कि मध्य प्रदेश में बड़ा फायदा हुआ शिवराज सिंह चौहान को, तो हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना शुरू हुई, और मैया योजना में वही 1000-1200 रुपए दिए जा रहे थे। तो जब ये पैसे दिए जा रहे थे तो उसी वक्त
ये तय हुआ कि ये पैसे जो हैं, राशि इसकी बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी? वो इसीलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि नई सरकार में महिलाओं को ज़्यादा पैसे देंगे। तो जो महिलाओं के लिए वादा किया गया मैया योजना में, वो इस बार हेमंत सोरेन के द्वारा है 2500 रुपये, यानी कि जीत कर आते हैं तो दिसंबर से 2500 रुपये देंगे। देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। 1200 रुपये अभी तक दिए जा रहे थे, जीत के आएंगे तो हम 2500 रुपये देंगे। इसी मैया योजना में उनको जो कि गरीब हैं, जो कि वोटर वर्ग में आती हैं और जिनकी उम्र जो है वो 20 से 65 वर्ष के बीच में है, रफली यही आयु वर्ग रखा गया है। अब देखिए, एक तनाव का विषय जाहिर है कि अब विपक्ष वहाँ जो है, यानी कि एनडीए, उसको सोचना था कि क्या करें। उन्होंने अपने वादे की पिटारा जब खोला उन्होंने, तो अपने वादे के पिटारे में उन्होंने कहा कि हमारी भी योजना है मैया योजना की तर्ज पर गोगो दीदी योजना, और गोगो दीदी योजना में वो 2100 रुपये देगी। अब सोचिए आप कि 2100-2500 रुपये इस तरह से झारखंड में बड़ा क्लियर है कि सरकार किसी की भी बने, अगर हेमंत सोरेन दोबारा से सरकार में आते हैं तो 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने, और अगर वो हार जाते हैं और एनडीए की सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो 2100 रुपये हर महीने। अब देखिए, एक प्रश्न खड़ा हो गया अब महिलाओं के सामने कि आखिर दे तो वोट किसको दें, क्योंकि पैसे तो दोनों दे रहे हैं। पहले कोई एक पैसे देता था तो फिर उसकी तरफ चले जाते थे, लेकिन यहीं पर एक कैच है। पॉइंट ये है कि भाई जो सरकार में है वो तो दे ही रहा है और वो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो किसको देंगे आप? जो वादा कर रहा है उसे, या फिर जो ऑलरेडी दे रहा है हमें उसे? ये महिलाओं पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए का मसला है, वो दूसरी जगहों पर दे रही है, तो झारखंड में भी देगी, ऐसा भी सोच सकती हैं महिलाएं। लेकिन देखा यही गया है कि जो दे रहा है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, तो वो और ज़्यादा देगा, वोट उसको दे दिया जाता है। और अगर समस्त महिला वर्ग के द्वारा दिया जाता है, आधी आबादी के द्वारा, तो आप समझ लीजिए कि कितना वोट आपको मिल जाता है एक वादे पे और पैसे खर्च करने पर। वो सरकार का पैसा है, लेकिन कल्याणकारी योजना के नाम पर वो आपने दिया महिलाओं को, वोट आपकी पार्टी को आ रहा है। अब यही पक्ष, चलिए महाराष्ट्र, वहाँ आपको हम सुनाते हैं क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में तो धूम मच गई है। महाराष्ट्र में एक ऐसा एहसास हुआ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि 48 में से 30 सीटें ये इंडिया गठबंधन वाले जीत गए। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, ये तीनों मिलकर के वहाँ महाविकास अघाड़ी चलाते हैं, तो वो 30 सीटें जीत गई। मात्र 17-18 सीटें ही मिल पाई एनडीए को, और ऐसे में तनाव हो गया, क्योंकि पिछली दफ़ा 48 में से 42 सीटें आई थी और इस बार मात्र 17, तो बड़ी मुश्किल है। तो क्या करना है? और फॉर्मूला याद आया मध्य प्रदेश वाला, वो लड़की बहन योजना, जो कि शिवराज सिंह चौहान के लिए जीत की वजह बनी, और जिस जीत की वजह से आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री न बन पाए तो क्या हुआ, बड़े ओहदे का मंत्रालय तो केंद्र में मिला, और उस एक योजना की वजह से और अपने आप को मामा बोलते हुए उन्होंने वह तरनी पार कर ली। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने शुरू किया लाड़की बहन योजना। ये मराठी शब्द है लड़की के लिए, लड़की बहन के लिए। जैसे वहाँ लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, यहाँ लाड़की बहन, माझी लाड़की बहन योजना, माझी लाड़की बहन योजना ये शुरू किया उन्होंने, और लगे देने 1500 रुपये। एक किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, जिसने भी रजिस्टर कराया सबको मिलने लगा। और एक आकलन के अनुसार महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाएं हैं, 2.5 करोड़, जो कि इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, जिन्हें पात्रता है। और अभी तक करीब 2 करोड़ महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए उन सबको पैसे मिलने लगे। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि ये योजना जुलाई में शुरू हुई, आपने अगस्त में कराया रजिस्ट्रेशन, तो जुलाई का पैसा भी अगस्त में मिला, यानी कि 3000 रुपये मिले। अगर सितंबर में कराया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का पैसा
4,500 रुपये मिले। और इस तरह से आखिरी जो किस्त है वो अभी थोड़े दिनों पहले जो आचार संहिता लगी उसके पहले दे दी गई। और इस तरह से माझी लाड़की बहन योजना जो है वो एक ऊर्जा लेकर के आई, किसके लिए? एनडीए के लिए, जो वहाँ महायुति कहलाती है। और आज की तारीख में अगर मुख्यमंत्री की जुबान पर कोई योजना है प्रचार के दौरान तो सिर्फ इसी योजना का नाम है, लाड़की बहन योजना। इन्होंने कहा है कि हम 1,500 रुपये क्या, इसको हम बढ़ा देंगे और इसको हम बढ़ा करके 2,100 रुपये कर देंगे। 2,100 रुपये प्रति माह अगर हम जीत करके आते हैं तो 2,100 रुपीज़ हर महिला को, और वो बढ़ करके 2.5 करोड़ तक जाता है। तो यानी कि ये तो वहाँ शुरुआत हुई है। सभी महिलाएं जो पा रही हैं वो अपने सगे संबंधियों से, अपनी सखियों से कह रही होंगी कि ये तो बहुत बढ़िया योजना है। पैसे देती है सरकार। सरकार ने तो यहाँ तक व्यवस्था की है कि जो बर्तन किचन के होते हैं, बर्तन बासन योजना के तहत भी कुछ पैसे देने शुरू कर दिए। और इस तरह से महिलाओं के पर्स में पैसे आ रहे हैं। महिलाएं जो है कुछ पैसे प्राप्त हर महीने करेंगी और इससे उनका सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी ताकत भी बढ़ेगी। ये उसका अच्छा पक्ष है। और इसको देख देख करके अब भाई वोट अगर ले रहा है सामने वाला तो फिर विपक्ष को भी सोचना था। तो राहुल गांधी गए और उन्होंने प्रचार का कार्यक्रम जो उनका चल रहा था उसी बीच घोषणा पत्र जारी किया। 2 दिन पहले की बात है। तमाम महाविकास अघाड़ी के नेता, इंडिया गठबंधन वाले बैठे हुए थे। खड़गे जी थे, उद्धव ठाकरे थे और अजीत पवार, माफ़ करें, शरद पवार थे। और उनके बीच अब एक लंबी लकीर खींचनी थी। लंबी लकीर क्या खींची उन्होंने, दुगनी ही कर दी। 1,500 रुपये अभी मिलते हैं महिलाओं को। राहुल गांधी ने ऐलान किया हम देंगे 3,000 रुपये प्रति माह। 3,000 रुपये अगर हमारी सरकार बनती है तो हर माह 3,000 रुपये महिलाओं को मिला करेंगे। और ये साथ में इस वादे के साथ कि बसों में सवारी अगले 5 साल फ्री। आप सोचिए कि 3,000 रुपये आपको प्रतिमाह हम देंगे। 2.5 करोड़ महिलाएं हैं और हर महिला को 3,000 रुपये प्रतिमाह मिला करेगा, प्लस बसों में सवारी फ्री। एक आकलन के अनुसार कहा गया कि करीब 90,000 करोड़ रुपए इस एक योजना के तहत खर्च होंगे। कुल 7 करोड़ है बजट महाराष्ट्र का, उसमें 90,000 करोड़ इस एक योजना में जाएंगे। अब जैसे भी इंतजाम करें, जो भी करें, लेकिन वादा कर दिया गया है। क्योंकि पहले ही से जो सरकार चल रही है उसने 1,500 रुपये देना शुरू कर ही दिया है और कहती है कि 2,100 रुपये देंगे चुनाव जीतने के बाद। एकनाथ शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे साहब खुद कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सोचा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और 3,000 कर दिया। विरोध में अखबार में पर्चा निकाल दिया। महायुति यानी कि एनडीए वालों ने, एकनाथ शिंदे को लगा होगा कि भाई ये तो मेरे से भी आगे प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने जो तेलंगाना में, इन्होंने कर्नाटक में, हिमाचल में जो प्रॉमिस किया वो तो दे नहीं रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग चले गए कांग्रेस वाले, कहने लगे हम तो दे रहे हैं। अब जो भी हकीकत है वो अपनी जगह, लेकिन 3,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा महाराष्ट्र में अगर वहाँ पर एमवीए की सरकार बनती है। एमवीए की सरकार अगर बनती है तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बेरोजगारों को 4,000 रुपये देने की भी बात है। और एक आकलन कहता है कि करीब 50,000 करोड़ रुपए उसमें भी जाएंगे। यानी कि अगर यही केवल 2 योजनाएं आप लगा लें और इसमें बस वाली जोड़ दें तो फ्री बस महिलाओं को, तो 1.5 लाख करोड़ की योजना यही हो जाती है। 7 लाख करोड़ का ही पूरा बजट है और जिसमें पूरा राज्य को चलाना है और 1.5 लाख करोड़ इसी योजना। लेकिन अब चुनाव जीतना है तो वादे तो करने पड़ेंगे। और देखिए कि कितना बड़ा ये जो वादा किया गया है। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में वादे किए गए। अभी जो हरियाणा का चुनाव बीता उसमें तमाम वजहें जो भी रही होंगी जीत की, एक वजह ये भी थी कि बीजेपी ने वादा जो किया था लाडो बहना योजना, और उसके तहत उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं को देंगे हर महीने के हिसाब से कुछ ना कुछ। तो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने चुनाव क्षेत्र गए हुए थे लाडवा, और उन्होंने वादा किया है कि अगले महीने से 2,100 रुपये
महिलाओं के खाते में सीधे चले जाया करेंगे। महिलाओं के खाते में 2100 रुपीज़। बड़ी अच्छी बात है। इससे बढ़िया तो दौर आया ही नहीं था महिलाओं के लिए, और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण होता है, उससे बेहतर सशक्तिकरण का मार्ग और कोई हो नहीं सकता है। बीच में कोई पोस्टमैन या कोई घर का पुरुष पैसे लेकर के आएगा, ऐसा भी नहीं है। सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा है पैसा, तो उस पैसे की जो मालकीन है वो खुद वो होंगी। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक दूसरा पक्ष ये है कि जो राज्यों के बजट हैं वो बड़े संकुचित हैं, बड़े एक टाइट उनका हिसाब किताब है। और ऐसे में अगर मान लीजिए ये लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, ये अगर कर दी जाती हैं तो विकास योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए ये रेवड़ियों की तरह है, रेवड़ी बांट दीजिए और सत्ता में आ जाइए। सरकार सत्ता में आने भर सोचती है, विकास करने के बारे में नहीं सोचती है। पहले विकास से वोट मिला करता होगा, आजकल तो सिर्फ ये पैसे दे देने से मिलता है, इसलिए विकास सफ़र करेगा ही करेगा। प्रधानमंत्री खूब बोलते हैं इसके बारे में कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस तरह से अगर आप पैसे देते रहेंगे फ्री फंड तो फिर कहाँ से विकास होगा। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी ही तो करती है। सवाल उठता है कि उन्हें भी तो रोकना होगा। और कुछ लोगों को लगता है कि हम दें तो आप रेवड़ी कह देते हो, और आप खुद दो तो आप कहते हो कल्याणकारी योजना। आखिर किसान सम्मान निधि आप देते हो 6000 साल का किसानों को, तो उस वक्त तो आपको लगता है कि आप बड़ा सही कह रहे हो, और हम अगर दें तो गलत। अभी हरियाणा के चुनाव में ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 6000 नहीं, अब इसको हम 8000 कर देंगे, आप हमें जिताइए। तो आने वाले दिनों में आप सुनेंगे किसान सम्मान निधि हरियाणा के किसानों को कम से कम 8000 मिलने लगा। और अगर 8000 हरियाणा के किसानों को मिलेगा तो फिर देश के किसान ने क्या गलती की है उनको भी मिलेगा। ये डिबेट चलती रहेगी, ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन दिशा पकड़ चुकी है ये बहस। और अब महिलाओं को कोई भी पार्टी बिना बड़ा वादा किए चुनाव में जाने की हैसियत नहीं रखती है, क्योंकि महिलाओं ने अपने वोट बैंक के तौर पर ऐसा लगता है खुद को संगठित कर लिया है। और संगठित करने के बाद उन्होंने उस तरह से बिहेव भी करना शुरू कर दिया है कि साहब आप पैसे दोगे तो आपकी तरफ वोट पड़ेगा, और तो कुछ करते नहीं 5 साल में, कम से कम ये पैसे ही देते रहो प्रति माह, तो हमारी कुछ तो सशक्तिकरण हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी सुनकर लगती है कि एक दौर था जब महिलाओं को वोट करने ही नहीं दिया जाता था। साल 2024 में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पहले नहीं, 100 साल पहले 1918 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बहस का मुद्दा था। तब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और वहाँ बहस चल रही थी कि वहाँ की महिलाओं को वोट करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। सोचिए, वहाँ की महिलाओं को वोट करने दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये बहस चल रहा था। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन भी सभी महिलाओं को वोट करने नहीं देता था। और उसके बाद ये तय हुआ कि पहले 30 साल से ज़्यादा की महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला, और फिर 1930-31 आते आते 21 साल से ऊपर की महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। तो धीरे धीरे वहाँ पर वो जो वोट करने का अधिकार मिला उसका लाभ हुआ कि देश आज़ाद हुआ, तो हमारे यहाँ भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। महिलाएं वोट क्यों करें, ये वजह भी रहती थी उनके दिमाग में। पुरुष तो राजनीति पे यकीन रखते हैं, उनका चाव होता है सरकार कैसी बन रही है, लेकिन महिलाएं क्यों वोट करें, इसकी वजहें अब सामने आने लगी हैं। सुरक्षा, ये बड़ा सवाल होता है। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, ये भी बड़ा सवाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे खाते में कौन सी सरकार प्रतिमाह कितने पैसे दे रही है। तो फिर एक लाइन से योजनाओं की अब झड़ी लग गई है। कांग्रेस वालों ने महालक्ष्मी योजना, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लड़की बहन योजना, हरियाणा में लाजो बहना योजना, और अब चलिए झारखंड में, तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी योजना। तो फिर उस तरफ चलिए अगर इंडिया गठबंधन की तरफ, तो हेमंत सोरेन की मैया योजना। और चले आइए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में फिर से गृहलक्ष्मी योजना और माझी लड़की बहन योजना, जो कि एकनाथ शिंदे की है। और एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें कह रही थी
कुछ महिलाएं जब गाड़ी रुकी मुख्यमंत्री की कि भैया पैसे कब दे रहे हो भाऊ वहाँ, वो उस तरह से और वो हंस रहे थे, लोगों को इंतज़ार भी रहने लगा है। तो और कुछ हो ना हो, चुनावी प्रक्रिया का बड़ा सीधा फायदा लोगों को इस तरह से मिलने लगा है। महिलाओं को ही ख़ास तौर पर अगर हम देखें, एक वोट बैंक के तौर पर ही अगर उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ तो जा रहा है उनकी जेब में। अब इन योजनाओं का आर्थिक पक्ष क्या है, आरबीआई क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो योजना बनाने वाले लोग हैं आर्थिक जगत के, वो क्या कहते हैं, वो बहस अपनी जगह है। चुनाव जीतेंगे तभी तो इस बहस में आएंगे। फिलहाल चुनाव जीतने का एक बहुत बढ़िया जरिया राजनीतिक दलों ने खोज लिया ही है। महिलाओं का वोट सबसे बढ़िया सटीक सपोर्ट। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।